महाराज, इन 3 प्रकार के तापों से प्राणी निरंतर तपित होता रहता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अगर श्री राम जी की शरण में चला गया तो उसे तीनों प्रकार के तापों का ताप नहीं लगता है, वह निस्ताप हो जाता है। पर शर्त एक ही है, क्या? श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, उनके चरणों में जीवात्मा प्रणाम करे, उनके चरणों में समर्पित हो जाए। जब तक जीव समर्पित नहीं होता तब तक ताप की अग्नि से मुक्त हो ही नहीं सकता है। अरे भाई, घर के अंदर नहीं आओगे तो ठंडी, गर्मी और बरसात का भय तो बना ही रहेगा। इसी तरह से जब तक भगवत शरणागति ग्रहण नहीं करोगे तब तक ताप की अग्नि का भय बना रहेगा। और जैसे ही भगवत शरणागति में आ गए, सो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इसलिए ताप की अग्नि से दूर होना है तो भगवत शरणागति को ग्रहण करना है। शुकाचार्य भगवान, जिनको परमहंस की संज्ञा दी गई, परमहंस ऐसे नहीं बनते। परमहंस वो होता है जिसको अपने शरीर का ज्ञान ही नहीं रहता। केवल परम तत्व का ध्यान रखता है। हंस को देखा है? दूध और जल दोनों मिलाकर के एक कटोरे में रख दीजिए, हंस दूध पी जाएगा और कटोरे के जल को छोड़ देगा, भले ही आपने मिलाया है। ऐसी संत रूपी परमहंस प्रकृति में रहते हुए भी जल रूपी संसार को छोड़ देता है और दूध रूपी परमात्मा को ग्रहण कर लेता है, वही परमहंस बन जाता है। शुकाचार्य भगवान परमहंस है। देखिए परमहंस की कैसी थी स्थिति। अभी मां के गर्भ से निकले ही है कि सीधे जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेते कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। मां के गर्भ से निकलते ही शुकाचार्य चल पड़े, पीछे पीछे व्यास जी दौड़ पड़े। बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ, बेटा हो तो लौटने का नाम ले वे।
व्यास जी बेटा बेटा कह करके पुकारे हैं और वृक्षों से प्रतिध्वनि हो रही है, बेटा बेटा बेटा। मानो वृक्ष कह रहे हैं व्यास तुम किसे अपना बेटा मान रहे हो? जिसे तुम अपना बेटा मान रहे हो वो तुम्हारा बेटा नहीं, वो तो चराचर जगत का बेटा बन चुका है। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। ओ मुनि है। मुनि कौन है? जो निरंतर परमात्मा का ही चिंतन करता है, मनन करता है। मुनियः मननशीला। जो मननशील है वही मुनि है। आज विश्वामित्र श्री राम विश्वामित्र जी महाराज ने मनन किया, इसलिए विश्वामित्र को मुनि की संज्ञा दी। मनन क्या किया विश्वामित्र जी ने? गाधित ने मन चिंता व्यापी। गाधित ने मन चिंता व्यापी। हरि वीर मरहिन निशिचर पापी। हरि वीर मरहिन निशिचर पापी। हरि कहते हैं कि गाधित नहीं, अब ये मुनि हो चुके हैं। अब मुनि बर मन इन्हें विचारा। तब मुनि बर मन इन्हें विचारा। प्रभु अवतारे हरण मही भारा। प्रभु अवतरो हरण मही भारा। प्रभु अवतारे मही भारा। प्रभु अवतरो हरण मही भारा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मुनि और देखो संतों के जीवन में केवल मननशीलता ही होती है। इसलिए भक्ति का एक अंग है मनन। मनन, चिंतन और निधिध्यासन, है ना? हम मनन करते हैं, मन से चित्त से चिंतन करते हैं और इंद्रियों को भगवान में लगा करके हम ध्यान करते हैं। इसलिए मुनि है। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हैं। जैसे आप सब बैठे बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही 88,000 ऋषि बैठे, सबकी अध्यक्षता कर रहे हैं श्री शौनक जी महाराज। शौनक जी ने सूत जी के चरणों में वंदन किया और निवेदन किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा
सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गुरुदेव, अज्ञानांधकार की निवृत्ति करने के लिए आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। कृपा करके मेरे कानों के लिए जो रसायन हो, जो रसमय कथा हो, जिसके द्वारा हमारे कानों से रस अंदर प्रविष्ट हो सके, ऐसी कथा सुनाइए। मम कर्ण रसायनम। एक प्रश्न किया है, भक्ति ज्ञान बढ़ने के लिए वैष्णव क्या करते हैं? एक बड़ा सुंदर प्रश्न। और श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। बड़ा सुंदर प्रश्न है। अगर इस प्रश्न की खोज में कोई प्राणी चल देवे तो उसका कल्याण हो जाए। कौन सा प्रश्न है? भगवान की प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? आप साधन बताइए। क्यों? मुझसे क्यों प्रश्न किया जा रहा है? का चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष दैन्यता का हरण कर सकता है, और आप जैसे संत सद्गुरु जब मिल जाते हैं तो सीधे वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। तो संत सद्गुरु ही तो जगाते हैं, संत बार बार जगाते हैं। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तू सोबत है। अब जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोबत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, रहने कहाँ तू भोरे भई, अब रहने कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो सोबत है सो सोबत है। संसार में जो सो रहा है वो अपने आप को खो रहा है। जो सोबत है सो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है। जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। जागे मुसाफिर भोरे भई, अब रहने कहाँ तो उठ जागे मुसाफिर भोरे भई, अब